हेलो एवरीवन। आयुर्द्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम गोविंद परीख सर की जो नोट्स के हमें लेक्चर ले रहे हैं उसमें 16 नंबर के पेज से हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है नश्य कर्म के भेद। तो आचार्य चरक ने नश्य के 5 भेद बताए हैं, सुश्रुत जी ने 2 भेद बताए हैं और 5 पर्याय बताए हैं। वाग्भट यानी अष्टांग हृदय में 3 भेद बताए हैं नश्य के। अगर ओनली वाग्भट लिखा है तो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों समझने चाहिए। अगर अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय अलग अलग लिखा है तो उसका अलग। तो अगर वाग्भट के अनुसार या हृदय के या संग्रह के अनुसार पूछे तो 3 भेद नश्य कर्म के बताए हैं। काश्यप संहिता में नश्य के 2 भेद बताए हैं। अब धूम्रपान के भेद बताए, चरक ने 3 बताए, वाग्भट में यहाँ क्वेश्चन मार्क कर रखा है यानी उनके भी 3 ही है। सुश्रुत में 5 बताए, सारंगर ने भी 6 बताए। उसके बाद बस्ती भेद यहाँ पे लिखिए, चरक ने 3 बताए, वाग्भट जी ने 3 और सुश्रुत ने 2 बस्ती के भेद बताए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वर्धमान पिपली का रोगाधिकार। तो आचार्य चरक ने वर्धमान पिपली रसायन अध्याय में बताई है चिकित्सा स्थान में। सुश्रुत जी ने वात्र की चिकित्सा में बताया वर्धमान पिपली। काश्यप ने राजयक्ष्मा और शोथ की चिकित्सा में वर्धमान पिपली का उपयोग बताया है। उसकी मात्रा भी यहाँ दी है चरक और सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग। पहले चरक संहिता के अकॉर्डिंग देखते हैं। उत्तम मात्रा 10 पिपली, मध्यम 6 और हीन बल का अगर रोगी हो या हीन बल वाला रोग हो तो उसमें 3 पिपली देनी है। उसी तरह सुश्रुत संहिता में 10, 7 और 5 ऐसे उत्तम, मध्य और हीन बल पिपली का प्रमाण बताया है। किस तरह देना है तो जो उत्तम मात्रा है उसमें पीसकर कल्क स्वरूप में देना है, मध्यम में क्वाथ रूप में देना है और हीन बल यानी अल्प बल वालों में चूर्ण रूप में देना है। आचार्य जैजट ने व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार पिपली सेवन का निर्देश किया है। तो ये आचार्य जैजट का मत यहाँ पे बताया। उसके बाद प्रकृति के अनुसार देखने के बाद अब हम ज्वर की संज्ञा देखते हैं कि ज्वर को क्या क्या संज्ञा दी है। संज्ञा बोले तो जो उपनाम दिए जाते हैं या फिर जो उसका ऐसे उसको दर्शाने के लिए जो विशेष नाम दिए जाते हैं उसको बोला जाता है संज्ञा को। जैसे चरक ने ज्वर को सर्व रोग अग्रज और रोग राट ये 2 संज्ञा दी है। सुश्रुत जी ने रोग राज बताया है ज्वर को। वाग्भट यानी अष्टांग हृदय और संग्रह वालों ने रोगपति बताया है ज्वर को। तो देखो वाग्भट ने रोगपति, सुश्रुत ने रोग राज और चरक ने रोग राट और सर्व रोग अग्रज ये बताया है ज्वर की संज्ञा में। उसके बाद विषम ज्वर के अधिष्ठान देखते हैं। तो पहले आचार्य चरक के अनुसार जो संतत ज्वर होता है वो रस धातु में होता है, सतत रक्त धातु में। अन्य दुष्ट मेद धातु में बताया है, क्योंकि हम जनरली रस, रक्त और मांस पे आ जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए राउंड किया है कि अन्य दुष्ट मेदोगत बताया आचार्य चरक ने। तृतीय ज्वर अस्थि में उसका अधिष्ठान बताया है। चतुर्थ ज्वर में मज्जा को उसका अधिष्ठान बताया है। उसी तरह आचार्य सुश्रुत ने संतत को रस में, सतत को रक्त में और अन्य दुष्ट को आचार्य सुश्रुत ने मांस में बताया। तो ये डिफरेंट याद रखना है। उसके बाद तृतीय ज्वर मेद में बताया है आचार्य सुश्रुत ने। चतुर्थ ज्वर को अस्थि और मज्जा में बताया आचार्य सुश्रुत ने। उसके बाद विषम ज्वर के भेद आचार्य चरक ने 5 बताए और आचार्य काश्यप ने 4 बताए विषम ज्वर के भेद। उन्होंने जो सूतिका ज्वर है उसके 6 प्रकार बताए हैं। जो 4 हमारे हैं वात, पित्त, कफ और सन्निपातक और उसके सिवा ग्रहोत्तक और स्तन्य उत्पत्त। तो ग्रह और स्तन्य से जो उत्पन्न होते हैं वो ज्वर सूतिका में देखने को मिलते हैं। तो सूतिका ज्वर के 6 प्रकार है और विषम ज्वर के आचार्य काश्यप ने 4 प्रकार बताए। उसके बाद चरक ने केवल चतुर्थक विपर्य माना है ज्वर के सब टाइप में, जबकि सुश्रुत ने तृतीयक और अन्य दुष्ट विपर्य भी माने हैं। यानी तृतीयक और चतुर्थक है उसके विपर्य ज्वर में होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया। उसके 2 टाइप होते हैं। रस, रक्त और मांस और मेदोगत जो ज्वर होते हैं वो साध्य है। अस्थि और मज्जागत होते हैं ज्वर वो कृच्य साध्य है और शुक्रगत ज्वर को असाध्य बताया गया है। उसके बाद गुल्म के भेद आचार्य चरक, सुश्रुत और काश्यप ने 5 बताए, वाग्भट जी ने 8 बताए गुल्म के भेद। उसके बाद रक्त गुल्म की चिकित्सा का निर्देश किया है। चरक ने 10 मास पश्चात बताया है और आचार्य काश्यप ने भी 10 मास पश्चात रक्त गुल्म की चिकित्सा बताई है। इसको ट्रिपल स्टार करके याद रखना है। उसके बाद रक्तपित्त में जो रक्त निकलता है उसकी गंध कैसी होती है पूर्व रूप में, तो आचार्य चरक और वाग्भट ने मत्स्य गंधता बताया है
रक्तपित्त को। उसके सिवा आचार्य चरक ने और भी गंध बताई है, जैसे लोह, आम, मत्स्य और लोहित। इस प्रकार की गंध देखने को मिलती है रक्तपित्त के पूर्व रूप में। लोह गंधित चरक और सुश्रुत ने बताया। देखो ये वर्ड है, उस पे भी ध्यान रखना है कि लोह गंधिता ऐसा वर्ड चरक और सुश्रुत ने दिया है, और मत्स्य गंधिता ऐसा चरक और वाग्भट ने बताया है। तो जो कॉमन है वो उन्होंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद प्रमेय के भेद पे आते हैं। आचार्य चरक ने दो प्रकार के प्रमेय रोगी बताए, स्थूल और कृश। जबकि आचार्य सुश्रुत ने उन्हीं प्रमेय को सहज और अपथ्य निमित्त, जो सहज होता है वो कृश होता है, और अपथ्य निमित्त जो प्रमेय रोगी होता है वो स्थूल होता है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद तीन और दोष के अनुसार बताए, कफज प्रमेय, पित्तज प्रमेय और वातज प्रमेय। उसमें भी अलग अलग मत है सब आचार्य के, तो वो यहाँ पे दिए। जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने शूरा में, पिष्ट में, लवण में व फेन में चरक से पृथक माने हैं। यानी कफज प्रमेय में ये जो प्रमेय के भेद है वो आचार्य सुश्रुत ने माने, चरक ने नहीं माने। वाग्भट ने चरकोक्त शीत में व लाला में को मानते हुए शेष सुश्रुत का अनुसरण किया है। यानी वाग्भट ने चरक के जो शीत में और लाला में है कफज प्रमेय में वो तो माने ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये पिष्ट में और सुरा में भी माने हैं। माधव जो आचार्य है उन्होंने वाग्भट के जैसे ही सेम बताया है। उसके पित्तज प्रमेय में आचार्य सुश्रुत ने चरक ने जो बताया काल में वो नहीं मानकर अम्ल में ही माना है। तो ये याद रखना, आचार्य चरक ने काल में माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने वो काल में नहीं मान के अम्ल में ऐसा प्रकार बताया है। उसके बाद वाग्भट ने चरक का ही अनुसरण किया, यानी जो चरक जी ने प्रकार बताया प्रमेय के वही बताया है। भेल में क्षार में को भस्म में कहा है। जो भेल आचार्य है उन्होंने अपनी संहिता भेल संहिता में क्षार में की जगह भस्म में ऐसा बताया है। उसके बाद वातज प्रमेय में सुश्रुत ने चरकोक्त मज्जा में एवं मधुमेह के स्थान पर सर्पी में एवं क्षोद्र में माना है। अब आप यहाँ पे ट्रिपल स्टार कर लेना, ये सर्पी में और क्षोद्र में किस आचार्य ने प्रमेय के भेद में माना है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। तो आचार्य सुश्रुत ने ये सर्पी में है और क्षोद्र में माने हैं वातज प्रमेय के प्रकार में। तो ये याद रखना। वाग्भट जी ने चरक की तरह ही उसका अनुसरण किया है। और अगर आपको पता होगा कि प्रमेय के टोटल 20 प्रकार है, उसमें से कफज प्रमेय 10 होते हैं, पित्तज प्रमेय 6 होते हैं और वातज प्रमेय 4 होते हैं। उसके बाद हम जाते हैं प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा पे। तो आचार्य चरक ने प्रमेय पीड़िका को शस्त्र साध्य बताया है। आचार्य सुश्रुत ने प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा में धान्वंतर, घृत, नवायस, लोहारिष्ट का प्रयोग और पीड़िका की अवस्था अनुसार औषध या शस्त्र का प्रयोग करके चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा उल्लेख किया है आचार्य सुश्रुत ने। अब यहाँ पे नवायस जो लो है उसका रोगाधिकार अगर आचार्य काश्यप के अनुसार देखने जाए तो उन्होंने शोध चिकित्सा में नवायस लो बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने नवायस लो प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा में बताया है। तो ये याद रखना। उसके बाद कुष्ठ पे जाते हैं। तो आचार्य चरक ने कुष्ठ के 7, 18 और असंख्य ऐसे भेद बताए, प्रकार बताए। आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ के 18 प्रकार बताए। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने जो चरक ने बताए सीध्म महाकुष्ठ को क्षुद्र कुष्ठ में माना है। यानी जो सीध्म महाकुष्ठ बताया आचार्य चरक ने, उन्होंने क्षुद्र कुष्ठ में माना है, तथा दद्रु एवं अरुण कुष्ठ को महाकुष्ठ में माना है। यानी जो आचार्य चरक ने सीध्म को महाकुष्ठ में माना है उन्होंने जबकि आचार्य सुश्रुत ने सीध्म को क्षुद्र कुष्ठ में माना है, और दद्रु और अरुण जो कुष्ठ है उसको महाकुष्ठ में माना है। जबकि देखने जाए तो दद्रु ये क्षुद्र रोग में भी सब आते हैं नाम। आचार्य चरक ने जो कपाल कुष्ठ होता है उसमें वात दोष बताया है, औदुंबर में पित्त दोष, मंडल में कफ दोष, वृश्य जीव में वात और पित्त दोष, पुंडलिक में पित्त और कफ दोष। देखो पुंडलिक में आगे का प और क उठा लेना तो ऐसे पिक्के बन जाएगा। पिक्के के जो हाथ थे वो पुंडलिक यानी कमल की तरह थे, ऐसी ट्रिक याद रख सकते हो। सिग्मा जो कुष्ठ होता है तो उसमें वात और कफ बताया दोष, और काकणक जो कुष्ठ होता है उसको त्रिदोष बताया है। ये आचार्य चरक ने जो 7 कुष्ठ के प्रकार माने हैं उसके नाम और उसमें दोषादि के बताए, इसको याद रखना। उसके बाद सुश्रुत ने अरुण कुष्ठ को वाताधिक माना है, पुंडरिक और दद्रु को श्लेष्माधिक माना है, और शेष जो महाकुष्ठ है वो सब पित्ताधिक ऐसे होते हैं। तो ये इजी है आपके लिए। अरुण देखो वात जो होता है उसका अगर वर्ण देखने जाए तो वाताधिके में
अरुण वर्ण देखने को मिलता है ज्यादातर, तो ये याद रखना। और पुंडरी और दद्रु कुष्ठ को श्लेष्माधिक माने हैं। तो आपको पता है दद्रु में खुजली होती है, और खुजली जहाँ पे भी इचिंग होती है वहाँ पे कफ दोष की प्राधान्य होती है, तो उस तरह आपको याद रह जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्षुद्र कुष्ठ में, तो आचार्य चरक ने एक कुष्ठ, चर्माख्य, कीटी, विपादिका और अलशक है उसको वात कफज माना है। दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट और सतारों को पित्त कफज माना है, और विचर्चिका को कफज माना है। तो विचर्चिका वाला जो अलग पड़ रहा है, सबसे अलग दिख रहा है, उसको याद रखना। उसके सिवाय की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, वो आप नोट कर लेना, आपको काम आएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो उन्होंने एक कुष्ठ, रक्षा, महाकुष्ठ, अरुष्क और सीद्म को कफज दोष से उत्पत्ति माने हैं। परिसर्प में वात दोष दिया, देखो परिसर्प में वातिक दोष की प्राधान्य मानी है आचार्य सुश्रुत ने। शेष अन्य क्षुद्र कुष्ठ को पित्त दोष से उत्पत्ति मानी है, या पित्त दोष की प्राधान्य मानी है, तो ये लिख लेना। उसके बाद असाध्य महाकुष्ठ कौन से है, तो आचार्य चरक के अनुसार काकणक कुष्ठ असाध्य है महाकुष्ठ। सुश्रुत के अनुसार पुंडरिक और काकणा कुष्ठ असाध्य है। गर्भिणी, तो ये हो गया कुष्ठ के बारे में, असाध्य कुष्ठ के प्रकार आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार, तो ये स्टार कर लेना। उसके बाद गर्भिणी सर्प के काटने पर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आचार्य चरक के अनुसार जब गर्भिणी सर्प या गर्भिणी स्नेक बाइट होता है, तो उसके लक्षण में मुख पांडुवर्ण का हो जाता है, होस्ट में शोथ होता है, और नेत्र कृष्ण वर्ण की हो जाती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मुख पांडुवर्ण का, और आद्यमात यानी उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। उसके बाद प्रसूता सर्प के काटने पर क्या लक्षण मिलते हैं, तो आचार्य चरक ने बताया उपजीविका रोग, मूत्र रक्त वर्ण, जृंभा और क्रोध, ये प्रसूता सर्प के काटने से लक्षण है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार उपजीविका रोग, रक्त मूत्रता और उदरशूल, ये देखने को मिलता है। उसके बाद स्नेह की मात्राएं देखते हैं, तो आचार्य चरक अनुसार प्रधान मात्रा किससे बोलते हैं, तो जो दिन और रात में पच जाए, यानी उसका डाइजेशन हो जाए, और समानार्थ प्रयुक्त होती है। गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद और मूत्र पुरुष में निर्दिष्ट है, तो ये प्रधान मात्रा के बारे में है, स्नेह की प्रधान मात्रा। आप देख रहे हो कि 2019 की जो AIAPGT एग्जाम थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि गुल्म, सर्पदंश और विसर्प और मूत्र कुरुक्ष में स्नेह की आचार्य चरक अनुसार कौन सी मात्रा प्रयुक्त होती है, तो वो होती है उत्तम मात्रा, तो ये देख लेना। उसके बाद यहाँ पे एक क्रॉस रेफरेंस है कि आचार्य चरक ने समानार्थ प्रधान मात्रा बताई है, जबकि अष्टांग हृदय वालों ने शोधन के लिए उत्तम मात्रा बताई है, तो ये नोट कर लेना। आचार्य चरक ने समन के लिए प्रधान मात्रा बताई है, जबकि अष्टांग हृदय में शोधन के लिए उत्तम मात्रा बताई गई है स्नेह की। उसके बाद मध्यम मात्रा में देखते हैं कि जो दिन में पच जाए, यानी 12 घंटे में पच जाए, शोधनार्थ प्रयुक्त होती हो, और इसे स्नेह की मंद विभ्रंशा भी कहते हैं। अरुष्क, स्फोट, पीड़िका, कंडुक, पामा, कुष्ठ और प्रमेह व्याधि में ये मात्रा प्रयुक्त होती है, और वातरक भी याद दिया है, तो ये सब मध्यम मात्रा है। तो मृदु कोष्ठ में प्रयुक्त की जाती है मध्यम मात्रा, तो ये एक चीज लिख लेना। और उसके बाद देखो शोधनार्थ आचार्य चरक ने मध्यम मात्रा बताई, जबकि समानार्थ प्रधान मात्रा बताई है, तो ये क्रॉस रेफरेंस इसमें सबसे ज्यादा गलती होने की गुंजाइश है, तो इसको ठीक से देख लेना कि समानार्थ प्रधान मात्रा है और शोधनार्थ मध्यम मात्रा है आचार्य चरक के अनुसार, और वही चीज उल्टी है आचार्य वाग्भट के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार उत्तम मात्रा शोधन में यूज होती है, और मध्यम मात्रा समन में यूज होती है अष्टांग हृदय के अनुसार। और देखो इसमें दिया है उन्होंने मंद विभ्रंशा भी कहा जाता है इस स्नेह की मात्रा को, यानी मध्यम मात्रा को, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके सिवा ये जो व्याधि है, अरुष्क, स्फोट, पीड़िका, कंडु, पामा, कुष्ठ और प्रमेह और वात रक्त, देखो बाकी सब स्किन डिसीज सिर्फ प्रमेह और वात रक्त को छोड़ के, तो ये सब में मध्यम मात्रा देनी है, आप याद रखना। उसके बाद हीन मात्रा जो आधे दिन में पच जाए, यानी 6 घंटे में पच जाए, ज्वर, अतिसार और काश में निर्दिष्ट है, तो ये ज्वर, अतिसार और काश में हीन मात्रा दी जाती है, तो ये याद रखना। इसको अच्छे से कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है आपकी एग्जाम में। अब जाते आचार्य सुश्रुत के अनुसार चतुर्थ भाग गति अहनी, यानी एक प्रहर में पचने वाली,
यानी 3 घंटे में जो पच जाती है स्नेह की मात्रा, तो वो किसके लिए? अग्निदीपक और अल्प दोषों में हितकर। तो वो अग्निदीपन के लिए और अल्प दोषों में दी जाती है चतुर्भागवती हानि, यानी एक प्रहर में डाइजेस्ट होने वाली। अर्धको दिवस यानी 6 घंटे में पचने वाली, यानी 2 प्रहर में डाइजेस्ट होने वाली मात्रा वृष्य, ब्रुहण और मध्य दोषों के लिए दी जाती है। उसके बाद चतुर्थ भागा अवशेष यानी 3 प्रहर में, एक प्रहर यानी 3 घंटे होते हैं, यानी 9 घंटे में पचने वाली जो मात्रा होते हैं वो स्निग्ध कारक होती है और अधिक दोषों में दी जाती है। उसके बाद संपूर्ण दिन यानी 12 घंटे में पचने वाली जो मात्रा होती है स्नेह की, वो ग्लानि, मूर्छा, मद को छोड़कर सभी रोगों में हितकर होती है। यानी इन 3 कंडीशन को छोड़ के इस संपूर्ण दिन में डाइजेस्ट होने वाली मात्रा दे सकते हैं। उसके बाद दिन और रात यानी 24 घंटे में पचने वाली जो मात्रा होती है वो कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार और ग्रह रोगों में दी जाती है। तो ये याद रखना। और यहाँ पे इनके प्रहर भी लिखे हैं, तो वो प्रहर भी आप एक बार नोट कर लेना। उसके बाद सर्पी की संज्ञा देखते हैं, तो आचार्य चरण ने 10 साल पुराने घृत को पुराण घृत कहा है, यानी 10 ईयर ओल्ड जो होता है घृत, उसको पुराण घृत की संज्ञा दी है। और वो उग्र गंध वाला और कटु तिक्त रस वाला होता है। उसके बाद 100 वर्ष तक जो ओल्ड होता है, 10 साल से ज्यादा और 100 साल तक जो पुराना होता है उसको प्रपुराण घृत संज्ञा दी है। और वो लाक्षा रस के समान सर्व रोगापहम यानी सर्व रोगों को हरने वाला मेध्य और विरेचन में अग्रय माना है। इससे आप विरेचन भी करवा सकते हो प्रपुराण घृत से, यानी 10 साल से ज्यादा और 100 साल तक। उसके बाद आचार्य सुश्रुत का देखते हैं, तो कुंभ सर्पी, तो 111 साल पुराना जो घृत होता है उसको रक्षोग्न कहा गया है और उसको कुंभ सर्पी संज्ञा दी गई है। यानी 111 ईयर ओल्ड घृत जो होता है उसको कुंभ सर्पी कहा जाता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। उसके बाद महासर्पी, तो 111 साल से भी जो पुराना हो उसको महासर्पी कहा जाता है और वो तिमिर और वातनाशक बताया है। आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार 1 वर्ष पुराना जो घृत होता है उसे पुराण घृत कहा जाता है। तो आजकल जो पुराण घृत के नाम पे हमें दे रहे हैं सब मार्केट में, वो ये भाव प्रकाश के अनुसार है 1 साल पुराना। उसके बाद गर्भ की वर्णोत्पत्ति में कौन से महाभूत रिस्पॉन्सिबल होते हैं या कौन से महाभूत का वहां पे रोल होता है? तो जो गर्भ होता है उसका वर्ण किस महाभूत पे होता है? तो तेज महाभूत सब में कॉमन होगा। उसके सिवा जो पंच महाभूत में पृथ्वी, जल और आकाश बताए उसका क्या क्या रोल होता है वो देखते हैं। तो जो अवदात यानी गौर वर्ण का जो गर्भ होता है उसमें तेज, जल और आकाश महाभूत की प्राधान्य होती है। कृष्ण वर्ण में पृथ्वी, वायु और तेज महाभूत, देखो तेज यहाँ पर भी है लेकिन पृथ्वी यानी मिट्टी होती है वो कृष्ण वर्ण की होती है। और वायु महाभूत में भी कहीं कहीं अरुण कृष्ण वर्ण आता है। तो आप ऐसे इजीली ट्रिक लगा के याद रख सकते हो कि तेज, वायु और पृथ्वी मिलकर कृष्ण वर्ण की उत्पत्ति करते हैं। श्याम वर्ण आकाश, वायु, पृथ्वी और तेज ये सभी महाभूत समरूप में मिलने से श्याम वर्ण उत्पत्त होता है। देखना यहाँ पे श्याम नहीं है, श्याम है, वह नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। सम सर्व धातु प्राय से कौन से वर्ण का गर्भ की उत्पत्ति होती है? तो वो श्याम वर्ण की, यानी सभी जो पंच महाभूत है वो समरूप में मिलने से श्याम वर्ण के गर्भ की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने दिए तेज महाभूत सभी वर्णों में उपस्थित रहता है। गौर वर्ण में तेज और जल महाभूत, कृष्ण वर्ण में तेज, पृथ्वी महाभूत, कृष्ण श्याम वर्ण में तेज, पृथ्वी और आकाश महाभूत, गौर श्याम वर्ण में तेज, जल और आकाश महाभूत से उत्पत्ति होती है गर्भ के वर्णोत्पत्ति, यानी उसका जो कलर टेक्सचर होता है गर्भ का वो इन महाभूतों पे डिपेंड करता है। उसके बाद सूतिका काल बताया आचार्य सुश्रुत ने 45 डेज का सूतिका काल बताया है। भागवत जी ने भी सेम बताया 45 डेज। हरित संहिता में भी 45 दिन दिए है। सारंगर ने 1.5 माह या पूर्ण आर्तव दर्शन तक को सूतिका काल माना है। भाव मिश्र ने 45 दिन या 4 माह, काश्यप संहिता में 30 दिन या 6 माह, सूतिका परिचर्या 45 दिन मानी है। तो ये कलेक्ट पॉइंट हो जाएगा, सूतिका काल अलग है, सूतिका परिचर्या अलग है। आधुनिक भी 45 दिन माना जाता है। उसके बाद काश्यप ने प्रसूता का 1 मास माना है, तो वो एक थोड़ा लिख लेना। उसके बाद सूतिका की धातु साम्य अवस्था में आ जाती है 6 मास पश्चात, तो इसको ट्रिपल स्टार कर लेना। आचार्य काश्यप के अनुसार सूतिका की धातु साम्य अवस्था में आ जाती है 6 मास पश्चात।
उसके बाद गुड़ हरितकी चरक ने अर्श और प्लियोदर में बताई है। सुश्रुत ने वात रक्त और सभी प्रकार के वात रक्त में अर्श और ग्रहणी में गुड़ हरितकी का रोगाधिकार माना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने नोट किया है इंपॉर्टेंट चीज वो लिख लेना। आचार्य चरक ने श्रुति का स्वस्वरूप काल 5 से 7 दिन माना है। उसके बाद इसी तरह मिलते जुलते जो टर्म जैसे चरक ने रसांजन 5 से 8 रात्रि में एक बार करने का उल्लेख किया है। वाग्भट ने सप्ताह में एक बार रसांजन करने का उल्लेख किया है। आचार्य चरक ने सौवीरांजन नित्य प्रयोग करने के लिए बोला है और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने स्रोतोंजन का नित्य प्रयोग करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे अंजन की बात है तो ये सारी चीज एक साथ आपकी रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद हम उसी जगह से आगे बढ़ते हैं। इंद्र आयुधा जलोका के डसने पर होने वाला रोग जो होता है वो असाध्य होता है और जलोका को रक्त मोक्षण के बाद होने वाले कौन से रोग है तो आचार्य सुश्रुत ने इंद्र मद रोग बताया है। इंद्र मद रोग बताया है आचार्य जलोका में रक्त मोक्षण के बाद होने वाला रोग और वाग्भट ने रक्तमता बताया है। ये रक्तमता होने के दो कारण है, एक दुर्वानता यानी अच्छी तरह से अगर जलोका का वमन ना करवाया हो और दूसरा बार बार उसका प्रयोग करने से रक्तमता नाम का रोग हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इंद्र मत दिया है वो एक कारण ही बताया कि उसका वमन न करवाने की वजह से उसको इंद्र मद नाम का रोग हो जाता है। उसके बाद ओज के दिए हैं अलग अलग आचार्य के अनुसार मत दिए हैं ओज के बारे में। सर्व शरीर में व्याप्त होता है ओज ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया है। हृदय में उसका स्थान है ऐसा चरक और वाग्भट जी ने बताया है। ओज शुक्र का सार है ऐसा अष्टांग संग्रह में बताया है। ओज शुक्र का मल है ऐसा अष्टांग हृदय में बताया है। ओज शुक्र का स्नेह है ऐसा आचार्य डलन ने बताया है। ओज शुक्र की उपधातु है ऐसा सारंगधर ने बताया। इसको स्टार कर लेना। ओज के पर और अपर भेद किसने बताया तो आचार्य चक्रपाणी ने। ओज व बल में अंतर किया है आचार्य डलन ने। ओज को सर्वप्रथम पंचरस कहा है आचार्य काश्यप ने। तो इस पर ट्रिपल स्टार कर लेना। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है 3-4 साल में। तो ओज को सर्वप्रथम पंचरस किसने कहा है तो आचार्य काश्यप ने। उसके बाद विभिन्न शिर रोग में दोष का संबंध बताया है। अर्धावेदक में आचार्य चरक ने वातज और वात कफज माना है। तो इसकी ट्रिक ये है कि हम मंदिर में जाते हैं तो अर्धभाग यानी आधे झुकते हैं, जैसे नमन करते हैं तो आधे झुकते हैं यानी अर्धभाग झुकते हैं। तो अर्धावेदक वात और कफ, वात से वात और कफ ऐसे ट्रिक बना के याद रखना। सुश्रुत ने अर्धावेदक को त्रिदोष माना है। सूर्यावर्त में चरक ने वात और रक्त को माना है। उसका दोष देखो सूर्यवार जो रविवार होता है उसको सूर्यवार भी कहा जाता है क्योंकि रवि ये सूर्य का पर्याय है। तो वार से आप याद रखोगे वात और रक्त। सुश्रुत ने वात पित्त और कफ यानी त्रिदोषज माना है सूर्यावर्त को। काश्यप ने प्रतिशय से सूर्यावर्त की उत्पत्ति मानी है। अभी हाल ही में जो जामनगर का पीएचडी एग्जाम हुआ उसमें ये आया था क्वेश्चन कि प्रतिशय से सूर्यावर्त की उत्पत्ति किस आचार्य ने मानी है तो आचार्य काश्यप ने। वाग्भट ने सूर्यावर्त वात और पित्त से मानी है। उसके बाद संखक तो आचार्य चरक ने संखक के लिए वात पित्त और रक्त दोष माने हैं। तो इसकी ट्रिक ये है कि जो शरद पवार है वो जब शंख बजाते हैं सुबह सुबह पूजा करते वक्त तो शरद पवार, पवार से आप याद रख सकते हो प से पित्त व से वात और र से रक्त। जो शरद पवार है वो शंख बजाते हैं सुबह सुबह पूजा करते वक्त। तो शंख से शंख और पवार से वात पित्त और रक्त। सुश्रुत जी ने भी माना है लेकिन उन्होंने पित्त कफ और रक्त माना है शंख शिरोरोग में। उसके बाद अनंत वात में सुश्रुत ने त्रिदोषज और आचार्य चरक ने भी त्रिदोषज माना है। उसकी चिकित्सा शिरावेद बताया है। तो अनंत वात की चिकित्सा शिरावेद बताया है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से शिरोरोग की चिकित्सा में शिरावेद बताया है तो वो है अनंत वात। मूत्र के भेद आचार्य चरक ने 8 बताया है, आचार्य सुश्रुत ने 9 बताया। उन्होंने मनुष्य मूत्र एक्स्ट्रा माना है और मनुष्य मूत्र को सर्व विषापह भी आचार्य सुश्रुत ने बोला है। उसके बाद विभिन्न मूत्रों के गुण धर्म बताए आचार्य चरक मतानुसार। जो आवी मूत्र होता है, आवी मूत्र सतिक्तम शात पित्त अविरोधी यानी पित्त का जो है वो विरोध नहीं करता, पित्तम अविरोधी।
गौमूत्र है वो मधुर, कृमि कुष्ठनुत, उदर रोग नाशक बताए। बकरी यानी अजा का जो मूत्र है वो कषाय, मधुर और पथ्यम माना है। देखो पथ्य कौन सा मूत्र है, तो वो अजा का। भैंस यानी महिष का मूत्र अर्श, शोफ, उदरग्न, शक्षारा, माहिषम, सरम, यानी जो मल सारक है वो महिष का मूत्र है। हाथी का जो यानी अस्थि का मूत्र होता है वो लवण मूत्र, हितम तो कृमि कृष्टन होता है, यानी कृमि और कुष्ठ रोग में हाथी का मूत्र यूज होता है। उष्ट्र का मूत्र तिक्त, काश और श्वास रोग में यूज होता है। घोड़े का मूत्र तिक्त, कुष्ठ, व्रण और विषाप। विषाप जो मूत्र है वो अश्व का माना गया है, और यहाँ पे सर्व विषाप ये मानुष मूत्र माना गया है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। खर का जो मूत्र है अपस्मारो, उद्माद, ग्रह हरम परम। देखो आपको ये इजी रह जाएगा याद। जो गधे होते हैं, हम किसी को भी अगर कोई मन बुद्धि हो तो उसको क्या बोलते हैं, गधा बोलते हैं। लेकिन गधे का ही जो मूत्र होता है वो अपस्मार और उन्माद जैसे रोगों में यूज होता है। अब उसी तरह आचार्य सुश्रुत के अनुसार घोड़ी और गधी का मूत्र मनोरोगों में उपयोगी होता है। ऊंटनी का मूत्र उन्माद में उपयोगी है। हस्तिनी का मूत्र क्षार कर्मार्थ, कुष्ठ, पिलास में उपयोगी है। देखो ये कुष्ठ और पिलास में किसका मूत्र उपयोगी, तो हाथी का मूत्र। गधी का मूत्र गर्भ में उपयोगी है और ग्रहणी में उपयोगी है। तो ये मूत्रों के बारे में इतना है। यहाँ पे जो कॉमन है वो मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो वो आप नोट कर लेना। उसके बाद अजीर्ण के भेद, तो आचार्य सुश्रुत ने अजीर्ण के 4 भेद बताए। आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषा अजीर्ण। आचार्य माधव ने अजीर्ण के 6 प्रकार बताए। सुश्रुत ने जो 4 बताए वो, उसके सिवा दीनपाकी और प्राकृत अजीर्ण। उसके बाद अजीर्ण की चिकित्सा दी है आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार। आमाजीर्ण में लंघन कराया जाता है, विदग्धाजीर्ण में वमन, विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन, रसशेषा अजीर्ण में दिवा स्वयं करने का बोला है। अब आचार्य योग रत्नाकर ने थोड़ा डिफरेंट बताया है। आमाजीर्ण में वमन, विदग्धाजीर्ण में उन्होंने लंघन बताया है, विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन और रसशेषा अजीर्ण में शयन। तो योग रत्नाकर में इतना ही डिफरेंट है वमन और लंघन का। लेकिन आचार्य काश्यप ने थोड़ा और अलग बताया है। आचार्य काश्यप ने आमाजीर्ण में उद्धरण, लंघन और वमन ये बताया है। विदग्धाजीर्ण में उन्होंने दिवा शयन बताया है। देखो रसशेषाजीर्ण में शयन बताया है सुश्रुत, वाग्भट और योग रत्नाकर ने, जबकि विदग्धाजीर्ण में दिवा शयन का जो निर्देश है वो आचार्य काश्यप ने किया है। उसके सिवा श्लेष्माजीर्ण में स्वेदन बताया है। श्लेष्माजीर्ण ओनली काश्यप संहिता में बताया गया है। और रसशेषाजीर्ण में शोषण बताया है। देखो यहाँ पे रसशेषाजीर्ण में शयन बताए, जबकि यहाँ पे आचार्य काश्यप ने रसशेषाजीर्ण में शोषण चिकित्सा बताई है। तो ये आचार्य काश्यप का थोड़ा अलग है। बाकी आप पहले ये याद रखना, उसके बाद ये याद रखने की एक बार ट्राई करना। लेकिन पहले आपको ये तो सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार याद रखना है। और इसमें भी ये जो दिवा शयन वाला है और ये शोषण वाला है काश्यप में, वो ज्यादा याद रखना है आपको, ताकि आप इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सके। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स या मैसेज में पूछ सकते हो। इसके आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।